नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत हैं हम आज के अपने डेली करंट अफेयर के साथ। और आज है डेट 11 मार्च और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने मोटिवेट कोड पर। तो हमारा मोटिवेट कोड है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी क्लास पर और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। जी हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन सी। कौन चुने गए हैं? रामचंद्र पौडेला। तो थोड़ा सा नेपाल के बारे में जान लेते हैं कि नेपाल की कैपिटल क्या है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल। ठीक, अब थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। शेख अहमद नवाफ अल अहमद को सबाह को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। बोला टिन्बू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। निकोस क्रिस्टो डोलाइट्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। डोरिन रिसियन को मालडोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में CISF का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, 10 मार्च को। ठीक है, तो अब थोड़ा सा CISF का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली पर है और इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। साथ ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे बनेगा कि 10 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया है ना। और यह पहली बार कब मनाया गया था? तो 2022 को मनाया गया था। 2023 की अगर थीम पूछी जाए तो इसकी थीम है किसकी? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश की दिवस की थीम है वुमेन इन जस्टिस और वुमेन फॉर जस्टिस, मतलब न्याय में महिला और न्याय के लिए महिला। साथ ही कुछ दिवस रखे हैं, इनको भी देख लेते हैं। 1 मार्च को क्या मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस। 6 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व टेनिस दिवस, है ना। और 7 मार्च को अगर पूछा जाए तो जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को क्या मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। साथ ही नो स्मोकिंग डे दिवस भी मनाया गया। 9 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व किडनी दिवस मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हमारा अफगानिस्तान, है ना। तो जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है तो उसमें बताया गया है कि महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश कौन माना गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? तो ये आप लोगों को पता होगा, क्या है? काबुल, है ना। और यहाँ पर तालिबान शासक है। और साथ ही इसमें भारत ने अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं देने की घोषणा की है। और यह कहाँ से भेजी जाएगी? तो जो ईरान में भारत के द्वारा चाबहार बंदरगाह स्थापित किया गया है वहीं से भेजा जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसका नाम क्या है? आरोग्य महिला शुरू किया है। तो किस राज्य ने किया है ये? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, तेलंगाना, है ना। तेलंगाना की कैपिटल पूछी जाए तो क्या है? हैदराबाद है। यहाँ के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं तथा गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सोन राजन। कुछ फैक्ट देखते हैं कि तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है और तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अंजनी कुमार ने किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियों पर कौन सा रोग? डाईबैक रोग मिला है। तेलंगाना सरकार ने
कांटी वेलुगु योजना फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार से आसरा पेंशन शुरू की है तथा साथ ही तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर, है ना। और इसके फैक्ट भी देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आईआईटी रोपड़ में युवा उत्सव की शुरुआत की है और नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर आईआईटी मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? क्या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो यह इसका प्रस्ताव किसने दिया है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। किसने दिया? भारत ने दिया। भारत, इसमें क्या है कि ये जो बिग कैट है इनके संरक्षण की बात कही गई है और बिग कैट के अंतर्गत 7 प्रजातियां आएंगी, जिसमें पहला हमारा टाइगर है, लॉयन है, चीता है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, जगुआर है, कौगर है ना। इसमें जो जैसे बिल्ली की तरह धारियां नहीं बनी है वो सारी प्रजातियां शामिल हैं। और भारत जो है इसमें 100 मिलियन अरब डॉलर गारंटी फंड जो है देगा। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। आईएमएफ के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है और दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, बी गोप कुमार। ठीक है, और इसके फैक्ट देखते हैं। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने पंकज गुप्ता को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। एस दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच जिनका नाम है क्रेग फुलटन बने हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ऑर्गेनाइज्ड लीकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है शिमला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सुक्खू। तथा गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। ठीक, आगे देखेंगे। न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जिसका नाम है टसीगंग बना है। हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री तथा युवा मामले के मंत्री भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में ईएमई जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी
कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, गीता राणा बनी है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष जिष्णु बरुआ को नियुक्त किया गया है। पीआईबी का प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। नासा ने निकोला फॉक्स को पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। फिक्की ने शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, मलेशिया, है ना। अब पूछा जा सकता है कि मलेशिया की कैपिटल क्या है? तो मलेशिया की कैपिटल है हमारी कुआलालंपुर और यहाँ के पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम। एक क्वेश्चन और बनेगा कि मलेशिया किस द्वीप पर स्थित है? तो मलेशिया हमारा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सबसे पहले देखेंगे कि यह रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है यूनिसेफ ने, है ना। अब देख लेते हैं कि यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट में गर्भवती जो महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, 25%। अब यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगर इसके हेड प्रेजेंट टाइम में पूछे जाएं तो कौन है? कैथरीन एम रसेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, असम। असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है हमारी दिसपुर, है ना, दिसपुर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर पूछा जाए तो गुलाब चंद्र कटारिया। कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि पहला बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? असम में संपन्न हुआ। गुलाब चंद्र कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया डीजीपी कौन नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला है असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश के साथ सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो किस देश के साथ भारत करेगा? अमेरिका के साथ। ठीक। और अमेरिका के अगर प्रेसिडेंट पूछे जाए तो आप सभी लोगों को पता है जो बाइडेन है। और आगे इसके फैक्ट देख लेते हैं। इसरो को भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से निसार उपग्रह मिला है जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा। ये कल वाला क्वेश्चन है ना। और इसमें इस नासा और अपने इसरो मिलकर इसको बनाया है। इंडो अमेरिकन महिला तेजल मेहता को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है। अगला है न्यूयॉर्क कोर्ट में अरुण सुब्रमण्यम को पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? तो किस राज्य ने मांगा है? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। यही हमारा सही जवाब है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी तथा गवर्नर कौन है? सेवे आनंद बोस। पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज का डेली करंट अफेयर आपको कैसा लगा, इसके बारे में जो है आप अपने सुझाव प्रस्ताव जो कुछ भी आपको समझ में आए कमेंट के माध्यम से सूचित करें, तथा जितना हो सके इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।